सुबह के 5 बजे थे। शहर की ठंडी हवा में हल्की धुंध तैर रही थी। सड़क के किनारे स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहने 17 साल का एक लड़का चुपचाप बैठा था। उसका नाम था राज। आंखें लाल, चेहरा थका हुआ और दिमाग में बस एक सवाल, क्या मैं इस गरीबी से कभी बाहर निकल पाऊंगा? राज के पिता ईंट भट्टे में काम करते थे और मां सिलाई करती थी। घर छोटा, हालात तंग और तकलीफ बहुत थी। लेकिन इन सब से ज्यादा दर्दनाक था लोगों का ताना, ये फटे जूतों वाला लड़का भी कुछ करेगा। एक दिन स्कूल में गणित की परीक्षा थी। राज जैसे ही कक्षा में पहुंचा, उसके फटे जूते देखकर कुछ लड़के हंसने लगे। किसी ने कहा, पहले जूते तो ठीक करा ले, फिर IAS बनना। हाँ हाँ, पूरा क्लास हंस पड़ा। राज ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी किताब बंद की, गहरी सांस ली और मन में एक वाक्य लिखा, मेरे कपड़े फटे हो सकते हैं लेकिन मेरे सपने नहीं। घर लौटते समय वह बहुत दुखी था। लेकिन उसी शाम मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, गरीब होना गुनाह नहीं, कोशिश न करना गुनाह है। मां की बात उसके दिल में उतर गई। उसी रात राज ने ठान लिया, वो अपनी जिंदगी बदलकर ही रहेगा। लेकिन उसके रास्ते आसान नहीं थे। किताबें खरीदने के पैसे नहीं, इंटरनेट नहीं, कोचिंग तो बिल्कुल नहीं। लेकिन राज ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह 5 बजे उठकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर सरकारी लाइब्रेरी जाता। लाइब्रेरी खुलने से पहले बाहर बैठकर पढ़ता। कई बार गार्ड उसे भगा देता था, लेकिन अगले दिन वह फिर पहुंच जाता। गार्ड ने एक दिन पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है बेटा? राज ने मुस्कुराकर कहा, ताकि एक दिन मेरे माँ बाप को गरीबी ना देखनी पड़े। उस दिन से गार्ड उसे अंदर बैठाकर पढ़ने देता। लाइब्रेरी में एक बूढ़े रिटायर्ड प्रोफेसर भी रोज आते थे। उन्होंने देखा कि बाकी बच्चे 3 घंटे पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन राज हमेशा 1 घंटा ज्यादा रुकता है। एक दिन उन्होंने पूछा, सब बच्चे चले जाते हैं, तू आखिरी तक क्यों बैठा रहता है? राज बोला, सर, बाकी लोग 99% मेहनत करते हैं, मैं उस 1% की तलाश करता हूं जो मुझे उनसे आगे ले जाए। प्रोफेसर मुस्कुराए, अगर इतनी ही लगन है तो आज से मैं तुझे फ्री में पढ़ाऊंगा। और यह राज के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। लेकिन जिंदगी आसान कहां रहती है। पढ़ाई के बीच ही उसके पिता बीमार पड़ गए। कमाई रुक गई, घर का खर्च बढ़ गया, मां परेशान थी। राज ने पढ़ाई छोड़ने की बात कही। मां, मैं काम कर लूंगा, आप लोग परेशान मत हो। मां के आंसू रुक नहीं पाए। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू सिर्फ पढ़ाई करेगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मां के शब्दों ने राज की टूटती हिम्मत को फिर से खड़ा कर दिया। वह फिर पढ़ाई में दोगुनी लगन से जुट गया। दिन रात मेहनत करने लगा। लाइब्रेरी, प्रोफेसर, नोट्स, पुरानी किताबें, सब उसका हथियार थे। फिर आया रिजल्ट का दिन। राज का दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने रिजल्ट खोला और उसकी आंखें भर आईं। राज ने पूरे जिले में टॉप किया था। जब वह घर पहुंचा तो पूरा मोहल्ला उसके दरवाजे पर था। मिठाइयां, तालियां, बधाइयां। आज राज हर किसी की नजरों में हीरो था। वही लोग जो कभी उसके जूतों का मजाक उड़ाते थे, आज उसी से प्रेरणा ले रहे थे। एक आदमी बोला, अरे, ये वही फटे जूतों वाला लड़का है, आज तो कमाल कर दिया। राज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जूते फटे थे लेकिन उम्मीद नहीं। आज राज एक सफल इंजीनियर है। उसके पिता अब काम नहीं करते, मां आराम से रहती हैं। और सबसे बढ़कर राज हर शाम उसी लाइब्रेरी में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। कभी कभी बच्चे उससे पूछते हैं, भैया, सफलता कैसे मिलती है? राज मुस्कुराकर कहता है, जब बाकी सब 99% मेहनत छोड़ दें, तुम उस आखिरी 1% पर भी टिके रहो। जीत वहीं छुपी